जी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं तनु चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप में सर्विस एडवाइज़र के बारे में। स्पेशली ये वीडियो लड़कियों के लिए होने वाली है, क्योंकि मुझसे काफ़ी लड़कियों का ये सवाल रहता है कि क्या हम सर्विस एडवाइज़र बन सकते हैं। सर्विस एडवाइज़र बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन हमारी चाहिए होगी, हमें क्या करना होगा, और सर्विस एडवाइज़र क्या हम डायरेक्ट बन सकते हैं। तो आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेके मैं आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो भाई अगर बात करें कि लड़कियों के लिए ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप में सर्विस एडवाइज़र बनने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लड़की हैं और सर्विस एडवाइज़र बनना चाह रही हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भाई ये है कि आपको एक ये पापा की परी वाला अपना गेटअप छोड़ना होगा। आप जो ये डरी सी सहमी सी रहती हैं, आपको इस चीज़ को खुद से दूर करना होगा। भाई सीधे मैं आपको बता दूँ, आप एक बिल्कुल दबंग छोरी की तरह दिखती हो। आपकी टोन जो है उसमें दम होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आपको कस्टमर डीलिंग आनी है। कस्टमर डीलिंग मीन्स कस्टमर से आप कैसे बात कर रहे हैं, भले ही आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मीन्स आपको टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है या बहुत कम आपको नॉलेज है। वैसे तो धीरे धीरे काम करते करते वो सारी चीज़ें आपको आ जाती है। स्टार्टिंग के 1-2 मंथ आपको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग भी आप लोगों की कराते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, तो टाइम लग जाता है। तो अगर आपके सामने कोई कस्टमर है, किसी तरह का वो आपसे सवाल कर रहा है या कोई चीज़ वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा है और वो ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज रखता है, और वो अगर आपने उसकी गाड़ी अटेंड की है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, भले ही आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बट आपके पास एक सेटिस्फेक्शन आंसर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है और कस्टमर आपसे सवाल कर रहा है, ऑलरेडी उसको टेक्निकल नॉलेज भी है, तो अगर वो आपसे इस तरह का कोई सवाल कर रहा है तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, चुप नहीं होना है और हेजिटेशन फील नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको कस्टमर से कहना है, तो सीधे बोल देना है कि सर इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको अपने सीनियर से मिलवा देती हूँ या अपने सीनियर से बात करा देती हूँ। या फिर अगर आपके सीनियर आसपास होते हैं, क्योंकि जॉब कार्ड अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आसपास में आपका सीनियर कोई ना कोई बैठा ही होता है। अगर आपका कोई सीनियर उस टाइम पे है तो कस्टमर से जो भी डीलिंग या कस्टमर से जो भी बात करनी है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कस्टमर को गाइड करें और जो भी कस्टमर सवाल कर रहे हैं उनके सवाल का वो जवाब दें। ये स्टार्टिंग के मंथ की मैं बात कर रही हूँ, जब आपने ज्वाइन किया ही है और आप गाड़ियाँ अटेंड करने लगे हैं, ठीक है। इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो लोग भी इंसान ही होते हैं, कस्टमर भी इंसान ही होते हैं, और वो इतना समझ जाते हैं कि ये प्रेशर है या क्या है कि आपने शुरू किया। और दूसरी चीज़ ये कि आपके सर पे ज्वाइन करते ही बहुत बड़ा लोड आपके सर पे नहीं डाल दिया जाता है कि भाई आपको आता जाता तो कुछ है नहीं, और आपको बोलता है कि जाओ भाई गाड़ी अटेंड करो या पेड सर्विस की गाड़ी अटेंड करो, या फिर कोई हाइपर कस्टमर आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए कि भाई आपको इनको अटेंड करना है। स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ नहीं होती हैं। और अगर बात करूँ मैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल किए जाते हैं या मतलब किस तरह से आप इंटरव्यू क्वालिफाई करें, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करना। और हाँ, वो आपसे जानना चाहेंगे और वो ये चाहेंगे भी कि भाई जिसको हम हायर कर रहे हैं उसको कुछ तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप हाजिर जवाब है ना, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस फुट के भरा हुआ है और आप में ये वाली चीज़ है कि भाई मैं इस चीज़ को कर लूँगा या मैं इस चीज़ को सीख लूँगा या मैं सीखना चाहता हूँ, अगर आपका कुछ इस तरह से आंसर होता है इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली आप सर्विस एडवाइज़र के लिए रख लिए जाओगे। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आपकी टोन में दम होना चाहिए, आप सबसे पहले। सेकंड, आपकी बात में दम होना चाहिए, उनको लगना चाहिए सामने से कि हाँ भाई ये सीखने की भी इच्छुक है और ये कर भी सकती है। क्योंकि ये बोलते हैं कि भाई सर्विस एडवाइज़र की जॉब लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सर्विस एडवाइज़र ही क्या, किसी भी फील्ड में लड़कियों के लिए कोई भी जॉब सेफ़ नहीं है। रास्ते में आना जाना सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए, वे तो वहम अपने माइंड से निकाल दो कि सर्विस एडवाइज़र की जॉब लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, कि लड़के उनके आसपास रहते हैं या टेक्नीशियन एरिया में वर्कशॉप में उनको जाना पड़ता है। भाई सेफ़ की तो बात ये है कि आप अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपका कंफर्ट होना चाहिए, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए कि भाई आप कुछ भी पहन के चल दिए पापा की परी बन के, कि भाई कुछ भी छोटा सा डाल लिया या कुछ भी जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील खुद भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं पहननी है। तीसरी चीज़ वही है जो ओवर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है मेकअप पुट्टी, उस चीज़ से बचें। मैं ये नहीं कह रही कि आप ना करो, भाई आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आप सर्विस एडवाइज़र बनने के इच्छुक हैं और सर्विस एडवाइज़र बन गई हैं, तो आप अगर खुद को कंफर्ट फील करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो मेकअप पुट्टी में घूमते हो भाई, तो ये करके आप वर्कशॉप में ना घूमें या अपनी ड्यूटी ना जाए। अगर आपको कंफर्ट फील करना है और अगर आपको लगता है कि आप इसमें भी कंफर्ट है और इस चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी नज़र किस तरह से आप पे जा रही है या कोई आपको कमेंट पास कर रहा है, ओबियसली होता है, ये हर जगह होता है। आप कहीं भी निकल जाए, किसी भी जगह निकल जाए, अगर लड़कियाँ कहीं चल रही हैं तो ओबियसली उस पर कमेंट पास होगा ही होगा, कोई ना कोई ऐसा कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। बट वो देख लीजिएगा, ये चीज़ बट मस्ट है कि आप जितना सिंपल और खुद को दबंग थोड़ा सा धांसू टाइप का आपका अगर गेटअप रहे तो उसमें आप कंफर्ट भी फील करेंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और अगर बात करें सैलरी की, तो भाई जो आपकी सैलरी रहती है, अगर ऐसे फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपने 2 व्हीलर में ज्वाइन किया है तो 2 व्हीलर में जो आपकी सैलरी है
स्टार्टिंग सैलरी तो वही देखो 2 व्हीलर में वही रहेगी 7 से 8 हज़ार रुपये। वो थोड़ा डिपेंड करता है एरिया पे कि किस आप सिटी में है, किस एरिया में आप वर्क कर रही हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है। और अगर बात करें 4 व्हीलर की, 4 व्हीलर में अगर आप ऐसे फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी तो वो 11 से 12 हज़ार आपको मिल जाएगी। बट ये है कि उस पर भी एरिया डिपेंड करता है। और सेकंड चीज़ इसमें क्या है, अगर यहाँ सैलरी की वही या पैसे की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप 2 व्हीलर में भी ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ भी आपका इंसेंटिव बनता है। मीन्स बहुत सारे टारगेट्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पूरे करने होते हैं, तो आपका इंसेंटिव बन जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, बट वहाँ से भी आप 1000-2000 रुपये इंसेंटिव बना सकते हैं अपना। और अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो वही वो तो और भी अच्छी बात है। 4 व्हीलर में स्टार्टिंग जो आप इंसेंटिव बना सकते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में भी, अगर आप करने वाले हैं ना और करना चाहते हैं और कस्टमर बाउंडिंग या कस्टमर डील आप अच्छे से कर लेते हैं, आप कस्टमर को एग्री कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो जिनसे आप इंसेंटिव बना सकते हैं, तो थोड़ा उस चीज़ों की नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए वहाँ ज्वाइन करने के बाद में। और कोशिश करें कि ज्वाइन करने से पहले भी उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप स्टार्टिंग जो इंसेंटिव होता है 3 से 4 हज़ार रुपये प्लस आप कमा सकते हैं स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर। और अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी सारी चीज़ें कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप सीख जाते हैं, और अगर आप आगे बढ़ गए हैं, 1 साल आपको हो गया या 6, 7, 8 महीने भी हो गए, तो इंसेंटिव तो वही आपके हैंड में है। 4 व्हीलर में आप सोच भी नहीं सकते जो इंसेंटिव आप बना सकते हैं सर्विस एडवाइज़र ही रह के। आप सर्विस एडवाइज़र में 10 से 12 हज़ार रुपये इंसेंटिव आराम से अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग। अगर आपका फर्स्ट ईयर ही है तो तब भी आप 11 से 12 हज़ार रुपये इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। और रही बात सैलरी इंक्रीज़ होने की, तो सैलरी भी वही इंक्रीज़ हो जाती है। साल 2 साल में बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं होती, बट हर साल कुछ ना कुछ हो ही जाता है उसमें इंक्रीज़, चाहे 500 रुपये क्यों ना हो, बट हो जाता है। बट थोड़ा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ सकते हैं। तो भाई जितना भी मेरे लिए पॉसिबल था, जितना भी मुझे याद आया या जो भी आप कह लो, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आगे भी जो भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, इस चीज़ की मुझे नॉलेज है या आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है, तो मैं फिर से इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी, आपको कुछ चीज़ें से जानने को मिल गई होंगी। मिलती हूँ आपसे जल्दी किसी तरह की सर्विस एडवाइजर के लिए वीडियो के साथ में, ठीक है।